सखी सहेलियां, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे ही होंगे। और सुबह का टाइम हो चुका था। सुबह तो मेरे घर में बहुत सारे मेहमान हैं, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया था। मेरे मम्मी आई हैं और मम्मी के साथ पापा भी आए हैं। खाली मम्मी पापा ही आए हैं और सुबह का टाइम हो चुका था। लगभग थोड़ी थोड़ी उठ रहे हैं। पहले तो मेरी मम्मी ही उठी थी, मतलब दोनों ही मम्मी उठ गई थी। दोनों ही मम्मी उठ के वॉक करने के लिए चले गए थे। पापा ही घर में भी बैठे थे, तो लगा पापा बैठे हैं तो चलो चाय बिठा देती हूँ। जब तक चाय में बिठाऊंगी तब तक वो दोनों भी मम्मियाँ चल के वो आ जाएंगी अपना मॉर्निंग वॉक करके। तो बस फिर मैं यहाँ पे चाय बिठा रही हूँ और थोड़ा सा अदरक कूटूंगी। तो जो मैंने ली हूँ ना ऐसे वाला, ये ग्रेनाइट बोलते हैं, मार्बल्स, उसमें जो ली हूँ उसमें ना नीचे से ठोकते हैं ना, थोड़ा साउंड ज्यादा भी होता है और मुझे डर लगता है टूट जाने का। तो इसके वजह से उसके नीचे ये छोटा सा मैट है, मैं रख लेती हूँ। अच्छे से कुट जाता है और साउंड भी इतना नहीं होता है। बस चाय में अदरक डाल दूंगी। चाय जब तक खोल रहे हैं, उबल रहे हैं, तब तक फिर मैं मेरी ये बर्तन जमा दूंगी, क्योंकि रात में ही सब साफ करके रखे थे। तो बस पानी जैसे निकालने के लिए ही रख लेती हूँ। रात को कभी कभार ही पूछ के रखती हूँ, नहीं तो ज्यादातर मेरे ऐसे ही में रखती हूँ। मम्मी जी ही होती है कभी फ्री होती है, नहीं तो जल्दी उनका काम खत्म हो जाता है। तो वो तो घड़ी करके रख लेती हैं, बर्तन स्टैंड में सब बर्तन को जमा देती है, पर मैं इतना नहीं करती हूँ। और फिर बर्तन को जमाने के बाद फिर मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि जब तक चाय बॉईल हो रहा है तब तक मैं झाड़ू लगा लूँ। और घर में ऐसे है ना कि कोई आता है या फिर घर में थोड़ा चहल पहल होता है ना, तो बच्चों की जो नींद है ना मेरी, वो जल्दी खुल जाती है। मेरी क्या, हम लोग भी बचपन में ऐसे थे ना, तो घर में कोई गेस्ट आया होगा या कोई लोग आए होंगे ना, तो हम लोगों की भी नींद है ना बहुत जल्दी खुल जाती थी। और यहाँ पे दोनों ही मम्मी आ गए थे मॉर्निंग वॉक करके। तो माँ ही होती है, मुझे काम करता हुआ देख उनको सहा नहीं गया। तो वो बोली कि चल तू, तेरा किचन का जो भी है कुछ तू देख ले, मुझे मेरी हाल में छोड़ दे, मैं झाड़ू लगा लूंगी, बाकी तू घर का जो भी काम है तू देख ले। तो बस यहाँ पे तो चाय बन ही गया था, तो बस अभी मैं सबको चाय दे दूंगी। और सुबह से देखिए बहुत अच्छा से धूप निकल गई है ना, अच्छा लगता है। सूरज देवता को यहीं से प्रणाम कर लिया और सबके लिए चाय भी मैं लगा दूंगी। और यहाँ पे बढ़िया तीनों के तीनों मिलके चाय एंजॉय करेंगे। और हस्बैंड जी अभी तक पता नहीं कहाँ गए थे, वो भी थे नहीं, वो भी चले गए थे। मैंने पहले ही पापा को चाय पर दे दिया था, फिर अभी ये जो है वो नेक्स्ट चाय ही होगा। और काफी दिन के बाद ना मेरे घर में बहुत ही चहल पहल है, अच्छा लगता है। पर चाय थोड़ा बार बार बनाना पड़ता है, पर कोई नहीं, चहल पहल खूब है। तो बस यहाँ पे आ गई थी, सब उठ भी गए थे। तो अभी जो है मैं मेरी इस रूम का जो बेड है वो सजा लूंगी या जमा दूंगी, झड़वा के अच्छे से जमा दूंगी। और यहाँ पे भी मेरी बेटी थोड़ी देर के बाद आ भी जाएगी, क्योंकि उसकी भी आज जो है वो नींद खुल गई थी बहुत जल्दी। जबकि वो लोगों की एग्जाम खत्म हो गई तो जल्दी मतलब नींद खुलता ही नहीं है, मतलब 9 बजे से पहले उन लोगों का खुलता ही नहीं है। पर आज तो भाई बहुत कुछ अलग ही हो रहा है, तो बस इन लोगों की नींद भी खुल जा रही है जल्दी जल्दी। और जितना भी नहा धो के सब रखे हुए थे, टोवाल इधर इधर बिखरा हुआ पड़ा था, उन सभी को ही जमा लूंगी। अब तो बस यही है कि जल्दी जल्दी कैसे मेरी काम खत्म हो जाए और मैं भी सब लोगों के साथ बैठ के बातचीत कर लूं। और यहाँ पे बेटी भी आ गई थी, तो वो ही पूछ रही है कि मम्मा ब्रेकफास्ट में आज क्या बनाऊंगी, क्योंकि उसको भी पता चलता है कि घर में कोई आए है तो बहुत अच्छा चीजें मम्मा बनाएगी। पर मैं तो आज वो बना रही हूँ जो कि इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो है, आगे आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। यहाँ पर बस मैं मशीन में पहले से ही कपड़े डाल दी थी। जैसे ही उठी थी, झाड़ू लगाने से पहले ही मैंने मशीन में कपड़ा डाल दिया था। तो बस वो भी कपड़े धुल गए थे, तो छत के ऊपर आई थी, कपड़े को सुखाऊंगी सब उल्टा पुल्टा करके। और धूप भी बहुत अच्छा खासा ही हो रहा है, तो कपड़े भी जो है वो बहुत अच्छे से सूख भी जाएंगे। अब तो पता नहीं कैसी ये सीजन चल रही है ना, कि मतलब अभी दिन में है ना तो बहुत ही धूप लगती है, थोड़ी हल्की बहुत है ना गर्मी सी लगने लगी है। पर जैसे ही रात होती है या पूरा सुबह होती है ना, तो बहुत ज्यादा ही ठंड लगती है। अभी देख ही सकते हैं कि हवा कितनी अच्छी चल रही है और धूप भी अच्छी खासी है।
बस अभी मैं नीचे आ भी गई थी और अभी जो काम बचा है पोछा, झाड़ू तो हो गया, पोछा भी हो गया। ऐसे ही पार्ट पार्ट करके ही कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अकेली ही कर रही हूँ, वो दोनों भी लगी पड़ी हैं, बात भी करते हैं, काम भी करते हैं। और मैं जो बनाने वाली हूँ उनके लिए वो सब वेजिटेबल्स जो कट करना है, काटना वाटना है, वो सब ही कर रहे हैं। हाँ जी, मैं बना रही हूँ आज वेजिटेबल उपमा, जो कि मेरी बेटी को बिल्कुल पसंद नहीं है। बस उसके लिए दोनों मम्मी ने बातचीत करके जो सब्जियां हैं वो अच्छे से काट बाट कर सब रख दिया था। मैं बस यहाँ पे आई और बस सूजी को भुना खाली डाल दिया उपमे में। तो ये मेरी उपमा जो है वो तैयार हो गई थी। अभी बस सबको मैं दे दूंगी। बेटे का तो कोई टेंशन नहीं है खाने का, मम्मी जी जो है वो बहुत ही अच्छे से उसको बहला फुसा कर खिला देंगी। बस बची मेरी बेटी भी तो है, लगता है कि वो भी मतलब नाना नानी ये सब तो है घर में, तो ज्यादा नखरा नहीं बताएगी, अच्छे से खा लेगी। अब बस मम्मी को दी थी तो मम्मी को भी बोली कि नहीं, मैं उनको जितना चाहिए था उन्होंने उतना लिया, फिर बाकी वो रख लिए थे। तो ठीक है, वो अपने हिसाब से अपना काम कर रही हैं। अब जो है ये नानी और पोती लगी पड़ी हैं खाने के लिए। फिर मैं चली गई थी अपना नहाने के लिए, नहा धो के आ गई थी। फिर मैं पूजा कर ली थी घर का, फिर गई तुलसी के पास पूजा करने। और यहाँ पे बस जिस टाइम के लिए मैं तरस रही थी वो टाइम मुझे मिल गया मम्मी पापा के साथ बैठ के बहुत सारे बातें करने के लिए। वैसे मैंने ना आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है कि मम्मी क्या क्या लेके आई हैं, पर वो श्रीखंड लेके आई थी और वो बहुत पसंद है हम लोगों को श्रीखंड खाना। हम लोग मतलब ऐसे ही खाते हैं पराठे के साथ, तो बहुत ही अच्छा लगता है हम लोगों को। कॉम्बिनेशन थोड़ा अजब है पर बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस अभी मैं श्रीखंड को एंजॉय कर रही थी और बेटी थी तो वो फोटो वोटो कुछ खींच रही थी, तो बस हम लोगों ने भी फोटो वोटो कुछ खींच के रख लिया मेमोरी के लिए, क्योंकि ऐसा पल कभी मिले या ना मिले। और यहाँ पे पापा को हंसने के लिए बोल रहे हैं, पर उन्होंने तो तंबाकू खाया है तो वो हंस नहीं पा रहे हैं। अभी जो है बस छोटे मोटे जो भी क्लिप्स बचे हुए हैं वो ही सब खींच रहे थे। और दिन जो है पूरा दिन में मम्मी पापा के साथ ही बिताई आज का। अब जो है ये नेक्स्ट डे का है। बस अभी जो सोए हैं बच्चे लोग तो पूरा सोए ही हैं, और मैं जो है बेडशीट वगैरह सब तय कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी पापा जो है वो आज निकलने वाले हैं, तो वो लोग आज बस चले जाएंगे। इसके लिए ही मैं तरस रही थी बातें करने के लिए, क्योंकि ये समय कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं, क्योंकि बहुत दिन के बाद मुझे ये टाइम मिला था। बस अभी ये है कि वो जाने से पहले पूरा घर का काम जो है, झाड़ू पोछा तो बाद में ही लगाऊंगी मैं, अभी तो नहीं लगाऊंगी। बस ये है कि बेडशीट वगैरह जो भी है मैं जमा लूंगी, झाड़ू लगा लूंगी। सोच रही हूँ कि जितना हो पाए उतना काम मैं कर लूँ, फिर मम्मी पापा को छोड़ने के लिए मैं जाऊंगी। तो बस अब यहाँ पे मेरी बेडशीट और नीचे का जो गद्दे वगैरह है मैंने उठा लिया था, अब जाके बस झाड़ू ही लगाऊंगी। तब तक फिर मम्मी पापा भी रेडी हो जाएंगे नहा धो के, फिर जाके हम निकलेंगे। और मैं तो यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ, फिर मेरी जो मम्मी जी हैं वो सबके लिए चाय ही बना रही हैं, क्योंकि खा के तो वो लोग नहीं जाएंगे कुछ, बस 1-2 घूंट ऐसे चाय ही पी लेंगे आराम से, वो ही लास्ट ही था। बस चाय वाय पिए थे, फिर हम निकल गए थे जाने के लिए। कागू ना मुंधर से टुन्याडे कहाँ दी यहाँ पे जो है सूरज देवता भी निकल गए हैं, बहुत अच्छा निकले हुए हैं, बहुत अच्छा सुंदर दिख रहे हैं, एकदम ऑरेंज सा, बहुत अच्छा बाहर का व्यू था। अब बस यही लास्ट है, फिर जाके कब मिलेंगे वो तो पता नहीं है। अब जितना पल है जो भी है बस एंजॉय कर लेंगे मम्मी के साथ। और वैसे तो देखा जाए ना, मेरे मम्मी बहुत ही हंसमुख है। बाबा हाय गाइस। यहाँ पर बस हंसी खुशी तो जा रहे हैं, पर मन के अंदर ये है कि जितना आगे आगे गाड़ी जाता है ना, वही लग रहा है कि उतना जल्दी ही समय भी आज आ रहा है कि मम्मी पापा दोनों ही में दूर फिर चले जा रहे हैं, वो गांव जा रहे हैं, मतलब अपने घर पे जा रहे हैं। तो यहाँ पर स्टेशन आ गया है, अब बस तैयारी मतलब रेडी हो चुके हैं कि जब ट्रेन आएगा तब वो बैठेंगे।
पता नहीं ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही होता है या सबके साथ पता नहीं है। जब तक है ना मतलब जो अपने होते हैं वो दूर रहते हैं ना तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। पर वो जो पास आते हैं फिर लगाव सी थोड़ा हो ही जाता है, थोड़ा ज्यादा ही। फिर वो दूर जाते हैं ना तो पता नहीं, अच्छा नहीं लगता है, बहुत ही बुरा लगता है। और वो 1-2 दिन तो वही जो बात किए हैं, जो साथ बैठे हैं, साथ रहे हैं, वही सब दिमाग में चलता रहता है। तो फिर बस मम्मी पापा भी चले गए थे, अब हम आ गए थे घर पे। दोनों बच्चे को ही मम्मी जी के पास ही में छोड़ के आई हूँ। वो दोनों सोए थे तो मम्मी जी और मम्मी ने भी मना किया कि उन लोगों को मत उठाओ, आप जाके आ जाना। बस अभी मैं घर पे आ चुकी थी। घर पे आने के बाद बच्चों को भी थोड़ा सा लगता है कि कोई चले गए करके, उनको भी खाली खाली सा लगता है। तो उनकी मन को बहलाने के लिए और थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए ही कुछ उनके हिसाब से कुछ बना दे रही हूँ। तो उनको आज खाना था ब्रेड पिज्जा, तो बस घर पे मैं बना दी हूँ उनके लिए ब्रेड पिज्जा। उसके लिए ली थी टोमेटो सॉस और मेयोनीज, प्लेन मेयोनीज ही था। इन सभी को ही अच्छे से स्प्रेड कर लूंगी। फिर उसमें ना आप जो भी आपकी मन चाहा, मेरे पास यहाँ पे है ना पिज्जा का जो सॉस आता है, पिज्जा सॉस नहीं था तो मैं बस ये दोनों को मिक्स करके डाल रही हूँ। आप कुछ भी डाल सकते हैं और आप ना अपने हिसाब से जितनी वेजिटेबल्स डालना चाहे डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे टमाटर नहीं डाला है क्योंकि बच्चे इतना टमाटर नहीं खाते हैं, जबरदस्ती करना पड़ता है। टोमेटो सॉस तो खा लेते हैं शौक से, पर टोमेटो नहीं खाते हैं। अब जो है मैं यहाँ पे चीज को थोड़ा ग्रेट कर रही हूँ उसके ऊपर डालने के लिए, पर ये अच्छे से ग्रेट नहीं हो रहे थे क्योंकि बच्चे ने है ना थोड़ा खुला करके चीज को छोड़ दिया था और वो क्यूब वाला था, होता है ना वो छोटे छोटे वो थे, इसीलिए वो अच्छे से ग्रेट नहीं हो पा रहे थे। तो बस अभी मैं फिर से उसको एक चॉपिंग बोर्ड जो होता है उसमें रख के उसको ग्रेट कर रही हूँ, फिर उसके ऊपर डालूंगी। हार्ड से हो गए थे ना तो नहीं होते थे, तो सभी ब्रेड के ऊपर बस यही चीज को डाल दूंगी। पहले भी चीज डाल के फिर वेजिटेबल डाल के भी आप चीज डाल सकते हैं, पर मेरे पास इतना चीज था नहीं, तो जितना था बस उतने में ही मैं बना ली थी। और बाकी ही बहुत टेस्टी बनता है ये वाला। मैंने यहाँ पे है ना वो व्हाइट ब्रेड लिया है, आप ना चाहे तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं, उसमें भी अच्छा खासा टेस्ट आता है और अच्छा लगता है। पिज्जा की जो बेस होता है ना वो तो मैदे से बना हुआ होता है, पर जो ब्राउन ब्रेड होता है ना वो एकदम आटे से होता है। और बच्चों को तो हेल्दी चीजें देना बहुत अच्छा ही है। एक तो पिज्जा किस बच्चे को पसंद नहीं है, सभी बच्चों को तो पिज्जा पसंद ही होता है। आप पिज्जा भी खिला सकते हैं और हेल्दी वाला भी चीज दे सकते हैं। मेरे पास तो था नहीं, इसलिए मैं व्हाइट ब्रेड ही डाल रही हूँ। और इसमें थोड़ा सा काली मिर्च और थोड़ा सा मेरे पास है ना ये जो मिक्स हर्ब रहता है वो था, वो ही डाल रही हूँ। और बहुत अच्छा स्मेल देता है, एकदम जैसे रेस्टोरेंट में एक स्मेल होता है ना पिज्जा का, वैसे वाला स्मेल देता है। फर्स्ट वेज जो है मैं बच्चों को दे दूंगी, दूसरा वेज मैं मम्मी जी और मेरे लिए बनाऊंगी। हस्बैंड यहाँ पे कुछ खाए नहीं थे, उनको जल्दबाजी में वो चले गए थे। आज के लिए बस इतना ही। और कैसी लगी या फिर आप लोग मेरे साथ रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय जगन्नाथ।